हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेकर आया हूं। अब देखते हैं कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। तो पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में बच्चों जब आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे क्या होता है, एडवाइस हो, ऑर्डर हो, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट हो। तो बच्चों जब ये सारे वर्ड्स किसी सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन मिलता हो तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू, वह हमेशा हाइडन होता है, यानी ये छिपा रहता है। तो अब ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 में चलते हैं। तो जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड टू को सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जैसे हम कैसे चेंज करते हैं। अगर एडवाइस होता है, सेंटेंस में एडवाइस होता है, आपका एडवाइस अगर दिया है तो एडवाइस को हम क्या क्या करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में और अर्ज्ड में। फिर नेक्स्ट अगर ऑर्डर होता है तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में और कमांडेड में। फिर अगर रिक्वेस्ट होता है तो रिक्वेस्ट को हम रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रिएटेड। में चेंज कर देते हैं। तो ये बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को कैसे हम चेंज करते हैं, सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अब हम रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2, एड टू बिफोर वर्ब। वर्ब के पहले हमको टू ऐड करके इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसके एग्जांपल को देखते हैं। द टीचर said to me, comma inverted comma, sit in your class and learn your lesson। इनडायरेक्ट इसका होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, The teacher ordered me to, यहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ब के पहले टू ऐड कर देते हैं, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो बच्चों आप लोगों ने इस रूल में देखा कि हम टू यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे या वर्ब के पहले ऐड करके फिर इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब अगले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 3 में वोकेटिव केस का नाउन, ये क्या होता है बच्चों, बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल में इसको देख सकते हैं, जैसे the teacher said, comma inverted comma, sit down boys। ये देखिए जो बॉयज है यह क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर ordered boys to sit down। ये हो गया। फिर जैसे अगर विदाउट ओकेटिव का एक और एग्जांपल देख लीजिए, का विदाउट ओकेटिव केस वाला देखते हैं। जैसे रवि सेड वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट हो जाएगा। रवि एडवाइस यहाँ पे करते हैं, एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। फिर इसी का विद ओकेटिव केस करते हैं डायरेक्ट, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड फ्रेंड। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ओकेटिव केस है, इसका ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब टू लग जाएगा बस वैसे, टू वर्क हार्ड। तो बच्चों ये 3 रूल्स आप देखें। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। 4 देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 4 में व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ डू नॉट, जब डू नॉट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे सेंटेंस को 2 टाइप से हम बनाते हैं। रूल नंबर ए में देखते हैं क्या, हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं। फॉरवर्ड जब अप्लाई करते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, तो इसके एग्जांपल को देखिए। द टीचर said to the boys, comma inverted comma, the teacher said to the boy, do not abuse anyone। ये हो गया। इनडायरेक्ट इसका देखिए, the teacher advised the boys। अब नहीं, यहां पे फॉरवर्ड हम करते हैं, द टीचर फॉरवर्ड the boys to abuse anyone। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बी का कि कैसे करते हैं। जैसे द फादर डायरेक्ट, द फादर said to me, comma inverted comma, do not waste your time। इसका इनडायरेक्ट देखिए, द फादर एडवाइज यहां करते हैं, फॉरवर्ड नहीं यूज करते हैं, एडवाइज्ड मी। फिर नॉट टू यूज करते हैं, वैसे लिख देते हैं, वेस्ट माई टाइम। तो बच्चों जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से स्टार्ट होता है तो हम इसके 2 रूल्स के अकॉर्डिंग इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब रूल नंबर 5 को देख। रूल नंबर 5 में बच्चों क्या होता है, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच
start with never। जब ये नेवर से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम एडवाइस का यूज करते हैं, एडवाइस का यूज करते हैं और नेवर वर्ब के बीच में टू लगाते हैं। इसके एग्जांपल को देखते हैं डायरेक्ट। द टीचर said to the boys, comma inverted comma, never waste your time। इनडायरेक्ट देखते हैं। The teacher advise the boy। एडवाइस हम यूज करते हैं, एडवाइस द बॉय, फिर नेवर वर्ब के बीच में क्या लगाते हैं, टू, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। अब बच्चों हम अगले रूल पे चलते। रूल नंबर 6, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ क्या, काइंडली, सर, प्लीज। ऐसे वर्ड से जब स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट, द स्टूडेंट said to the teacher, comma inverted comma, sir, mark me present। इनडायरेक्ट देखिए, the student requested, the student requested the teacher, ये सर को हटा देते हैं, टू मार्क हिम प्रेजेंट। और अगला एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। She said to Sita, kindly help me। इनडायरेक्ट देखिए, she requested सीता। काइंडली यहां से इसको रिमूव करते हैं, टू लगाते हैं, टू हेल्प हर। तो बच्चों दो एग्जाम्पल देखा, या एक और ले लेते हैं प्लीज का। डायरेक्ट, मोहन सेड टू रवि, कामा, प्लीज हेल्प मी। इनडायरेक्ट इसका देखिए, मोहन रिक्वेस्टेड रवि टू, प्लीज हटाते हैं, हेल्प हिम। अब बच्चों अगले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 7 देखिए, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ इफ देन शुड इज द बेस्ट। अगर इफ से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो हम शुड का यूज अच्छा मानते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे है डायरेक्ट,
क्या है? माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्टेड डॉक्टर श्योरली। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए, माई मदर सेड इफ आई suffered from cold and cough, if you suffer from cold and cough, I should consult a doctor surely। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे इसके रूल्स को हम बनाए और कैसे इसको हमने यहाँ पे इसके नियम्स को देखे। तो यहाँ पे जो शुड का होता है वह बहुत बेस्ट माना जाता है। तो बच्चों आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम देन डोंट फॉरगेट कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।